हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स। इस सीरीज में हम सीखेंगे कैसे एक कंपनी के फाइनेंशियल को समझ के उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल का एनालिसिस करते हैं। आप बिगिनर हैं या इन्वेस्टिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन वीडियो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में इसलिए जानना सबसे पहले जरूरी है क्योंकि आपका पूरा कोर्स ही रहने वाला है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो पहले नंबर जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। सेक्शन 2 में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस का, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस के महत्व को हम जानेंगे। सेक्शन 3 में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के की एलिमेंट्स के बारे में। सेक्शन 4 में एक एग्जांपल से हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 5, इसमें हम समझेंगे रोडमैप ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स। ये पूरा कोर्स का रोडमैप हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो सेक्शन है फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी के स्टॉक का रियल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू को जानने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा इन्वेस्टर यह पता लगाते हैं कि कहीं यह स्टॉक ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो पैसा कमाने के लिए यह जरूरी है कि आप प्रॉफिट कराने वाली और लॉस कराने वाली कंपनियों में फर्क पहचान सकें। फ्रेंड्स, अच्छी कंपनियों में कुछ खास गुण होते हैं जो बाकी की कंपनियों से इसे अलग बनाते हैं। इसी तरह नुकसान देने वाली कंपनियों का भी कुछ पहचान होती है जिसे स्मार्ट इन्वेस्टर समय पर पहचान लेते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो आपको सही कंपनी चुनने में मदद करती है और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट का भरोसा देती है। अगर हम इसे और आसान शब्दों में समझें तो फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के अंदर छानबीन करके उसके फाइनेंशियल हेल्थ को समझने पे ध्यान देता है। जैसे इंसान के कपड़ों से ज्यादा उसके बिहेवियर को जज किया जाता है, वहीं यदि हम टेक्निकल एनालिसिस के बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस से ये काफी ज्यादा अलग है। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस फोकस करता है प्राइस चार्ट, शॉर्ट टर्म और मार्केट ट्रेंड के ऊपर। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, फंडामेंटल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस। फ्रेंड्स, यहाँ सवाल उठता है फंडामेंटल एनालिसिस इतना महत्वपूर्ण है क्यों। मान लीजिए आपको दो कंपनी में इन्वेस्ट करना है, दोनों फेमस कंपनी है, पर कैसे डिसाइड करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन बेटर है। फ्रेंड्स, यहीं पे फंडामेंटल एनालिसिस का रोल आता है। यह हमें की मैट्रिक्स जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, डेट और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का कंपैरिजन करने का मौका देता है। सिर्फ प्राइस इंक्रीज को देख के हमें बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बढ़ते या राइजिंग प्राइस का यह मतलब नहीं होता कि कंपनी एक्चुअल में ग्रो कर रही है। सेक्शन 3 फंडामेंटल एनालिसिस के की एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, अब फंडामेंटल एनालिसिस के 3 मेजर एरियाज को देखते हैं। नंबर फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आता है बैलेंस शीट स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, इंफोसिस के पास रिजर्व ज्यादा है तो यह अच्छा इंडिकेटर होता है। नंबर 2, इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड। इंडस्ट्री के ट्रेंड को भी समझना बहुत जरूरी है। नंबर 3, क्वालिटेटिव फैक्टर। यह फैक्टर मैनेजमेंट की क्वालिटी, ब्रांड वैल्यू और कंपेटिटिव एज जैसे एस्पेक्ट पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, एप्पल का प्रोडक्ट पॉपुलर है क्योंकि उसका ब्रांड और इनोवेशन कंपटीटर से ज्यादा बेटर है। अब आ चुके हैं सेक्शन 4 में। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को। सपोज दैट कंपनी एक्स के पास 500 करोड़ की एसेट है और लायबिलिटी है 200 करोड़ की। यहीं दूसरी कंपनी वाई के पास 300 करोड़ की एसेट है और लायबिलिटी है 100 करोड़ की। अब आप बताइए इसमें से कौन सा कंपनी बेहतर है। अगर आप इसे ध्यान से सुने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन सा कंपनी बेहतर है। फ्रेंड्स, इसमें बेहतर डिसीजन अब सुनिए। दोनों कंपनी का एसेट टू लायबिलिटी रेशियो सेम है, पर कंपनी एक्स के पास ज्यादा एसेट हैं जो ग्रोथ के लिए अच्छा है। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट है। अब फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं सेक्शन 5 में, जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, कोर्स रोडमैप। यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आप आगे सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस कोर्स में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक को हम सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और आने वाले वीडियोज में हम ये चीजें देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो रहेगा बैलेंस शीट क्या है और इसे हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। फिर हम इस कोर्स के आगे के सीरीज में बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रेशियो को भी हम समझेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, हम आगे के सीरीज में कुछ एग्जांपल को भी करेंगे ताकि जो आप सीखे उसे आप आसानी से यूज कर सकें। तो दोस्तों, यह थे हमारे फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स के छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और हमारा एफर्ट आपको अच्छे लग रहे हैं कि आगे की कोर्स को सही कंटिन्यू बनाया जाए अच्छे तरीके से, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें।
और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बैलेंस शीट बेसिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।